तो टीवी एक्ट्रेस तुनिशा की मौत के 6 दिन बाद भी सवाल कई हैं, अभी भी जवाब के इंतजार में हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये, तुनिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या हुई। तुनिशा के परिवार वाले शिजान मोहम्मद खान पर ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तुनिशा के मामा हैं, तुनिशा के मामा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और इसमें चौंकाने वाली बात कही है। तुनिशा के मामा पवन शर्मा कह रहे हैं तुनिशा ने आत्महत्या नहीं की, तुनिशा की हत्या की गई है। ये बड़ा दावा जो तुनिशा के मामा की तरफ से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तुनिशा के मामा ये भी कह रहे हैं कि शिजान मोहम्मद खान से मिलने के बाद तुनिशा का जो व्यवहार था, जो बिहेवियर था, वो बदल गया था। तुनिशा हिजाब लगाने लगी थी। मामा ने लव जिहाद के एंगल से भी अब इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। तुनिशा के मामा पवन शर्मा हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से कल की रिमांड आपने देखी, उस रिमांड को देखकर आपको क्या कुछ शक हो रहा है? ये आत्महत्या है, हत्या है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, हमें जब तुनिशा की बॉडी मिली थी तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिली थी। हमें नहीं पता कि क्या हुआ ये क्योंकि तुनिशा की डेथ से पहले उसने 2 घंटे पहले ही एक इतना मोटिवेशनल पोस्ट किया है जिसमें वो पैशन की बात कर रही है, करियर की बात कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि तुनिशा सुसाइड कर ही नहीं सकती, उसकी हत्या हुई है। तो आप ये आग्रह करेंगे पुलिस से कि इसको 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं बल्कि 302 हत्या करने का मामला दर्ज कर जांच करनी चाहिए? जी, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि अभी तक और अब जैसे आज जो रिमांड हुआ, जो पुलिस ने कोर्ट में रिमांड रिपोर्ट जमा की, उसमें भी ये पता चला कि शीजान ने काफ़ी सारी चैट्स जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। तो इससे हमारा शक और ज़्यादा बढ़ गया है कि तुनिशा के साथ कुछ गलत हुआ है शायद, क्योंकि वो लड़की जितनी मोटिवेशनल थी, जिस तरीके से उसका करियर इतना आगे बढ़ रहा था, जितनी वो सक्सेसफुल थी, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। तो पुलिस को हत्या के एंगल से जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। सरकार से और पुलिस से, दोनों से क्या आग्रह करेंगे आप? मैं चाहता हूं कि पुलिस हमें पूरा सपोर्ट करे। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग भी हमें सपोर्ट करें और तुनिशा के केस को हत्या के एंगल से आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाए। इसमें लव जिहाद के भी एंगल से जांच करने की बात की थी। देखिए, वो मुझे आप मीडिया के थ्रू ही पता चला, क्योंकि मैं उतना नहीं चेक करता हूँ। मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला कि तुनिशा ने कई जगह हिजाब भी पहना हुआ है और तुनिशा के बिहेवियर में पिछले कई महीनों से काफ़ी चेंजेस थे, जिस बारे में मैं चाहता हूँ पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करे और वो भी सामने आए। एक लाइन जानना चाहूँगा, क्या चेंजेस थे? क्योंकि किस लाइन पे? देखिए, शक बहुत ज़्यादा गहराता है जब हत्या की बात आती है, तो बिहेवियर चेंज क्या था? मैं चाहता हूँ पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करे। मैं एक बार ये रिमांड के जो 2 दिन पुलिस ने और लिए हैं, तो उसकी चैट्स रिकवर होने दीजिए, बहुत कुछ सामने आएगा। जैसा कि पहले भी जो हमने कहा था कि उसके अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध है, वो भी सामने आ ही गया आज। मतलब जो आप कह रहे हैं सब सच हो रहा है, तो आपका जो शक है कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, तो कल को ये भी साबित हो सकता है? देखिए, जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट जमा की और उसमें पता चला है कि शीजान ने अपनी चैट्स डिलीट की हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ छुपाना चाह रहा है, और जो कि पुलिस को अभी तक नहीं पता चला है। तो और तुनिशा सुसाइड कर ही नहीं सकती। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उसकी हत्या की गई है और बाद में उसे सुसाइड का मोड़ दे दिया गया। तो मैं चाहता हूँ पुलिस उस एंगल से इसकी जांच करे। धन्यवाद। तो हमारे साथ तुनिशा के मामा थे, जो बहुत ही गंभीर दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में आत्महत्या की जांच न कर पुलिस हत्या की जांच करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो तुनिशा के मामा से ये एक्सक्लूसिव बातचीत जो मेरे सहयोगी सूरज ओझा कर रहे थे। मामा तुनिशा के पवन शर्मा, उनकी तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं, जरा वो आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा देते हैं, क्योंकि परिवार का बयान है एक तरीके से, और परिवार ये कह रहा है कि साहब तुनिशा जो है वो सुसाइड नहीं कर सकती। मामा दावा कर रहे हैं
कि तुनिशा की तो हत्या की गई है। मामा मांग कर रहे हैं कि पुलिस को इस पूरे मामले में सुसाइड नहीं बल्कि हत्या के एंगल से जांच करनी चाहिए। शिजान ने चैट डिलीट की, ये बात सामने आ चुकी है। मामा सवाल उठा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों किया शिजान ने? हत्या के एंगल से जांच हो, ये मांग जो परिवार की तरफ से की जा रही है। परिवार ये भी कह रहा है कि शिजान से मिलने के बाद तुनिशा बदल गई थी। तुनिशा का व्यवहार, तुनिशा का बिहेवियर बदल गया था, तुनिशा का पहनावा बदल गया था, जिंदगी जीने का अंदाज बदल गया था। और मामा ये भी कह रहे हैं कि तुनिशा हिजाब लगाने लगी थी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें जो इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तुनिशा के मामा की तरफ से कही गई हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। तो परिवार जो है सुसाइड के एंगल से जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उससे संतुष्ट नहीं है। परिवार जो है वो तुनिशा की मौत के मामले में हत्या के एंगल से जांच चाहता है। इसी पर चर्चा के लिए जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं, तुनिशा के घर से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह, पुलिस थाने से सूरज ओझा, स्टूडियो जहां तुनिशा की मौत हुई वहीं से मेरे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं, और मुंबई से आप देख सकते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सूरज ओझा के पास, जिन्होंने तुनिशा के मामा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। और इस वक्त सूरज, आप पुलिस थाने के बाहर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो मांग परिवार की तरफ से की जा रही है, आत्महत्या नहीं हत्या के एंगल से जांच हो, पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का यही कहना है कि हम तो हर एक एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं, बड़े बारीकी से जांच कर रहे हैं। साथ ही ये जांच कर रहे हैं कि कोई भी एक पहलू छूट जाए। इसी वजह से हम कई सारे लोगों का बयान दर्ज कर रहे हैं, हमें चैट्स मिले हैं और कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस को भी स्कैन किया जा रहा है। अगर कहीं पर कुछ मिल जाए तो पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से कर रही है। रही बात परिवार की, तो परिवार का ऐसा कहना है कि आत्महत्या से कुछ समय पहले ही तुनिशा ने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें लिखा था दोज हु आर ड्रिवन बाय देयर पैशन डजंट स्टॉप। अगर वो इतना मोटिवेशनल पोस्ट कर सकती है तो ऐसे में तुनिशा कैसे आत्महत्या कर सकती है, ऐसा दावा उसके परिवार वाले कर रहे। साथ ही उसके परिवार ने बड़ा दावा किया है एबीपी न्यूज के कैमरे पे कि इस पूरे मामले की जांच आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के एंगल से होनी चाहिए। इस पूरे मामले में 302 का मामला दर्ज कर पुलिस ने इसकी जांच करनी चाहिए ताकि इसकी सेंसिटिविटी और बढ़ जाए, आरोपी की कस्टडी मिलने में बड़ी आसानी हो। और परिवार ने यह भी शक दिखाया कि जिस तरह से अगर उसका कोई दोष नहीं होता तो उसने इतने सारे चैट्स आखिर डिलीट क्यों किए, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी, वो कुछ तो छुपाना चाह रहा होगा। जैसा कि कल रिमांड कॉपी में भी पुलिस ने बताया कि हमें जांच में हमारे पता चला है कि आत्महत्या से कुछ समय पहले तुनिशा और शिजान के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन शिजान इसका खुलासा नहीं कर रहा है, शिजान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। तो तमाम बातें पुलिस ने कोर्ट के सामने भी रखी। बिल्कुल, तुनिशा के घर से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, हालांकि परिवार की तरफ से खुद ये बात बताई जा रही थी कि रिश्ता जिस तरीके से खत्म हुआ था शिजान के साथ, जो ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद काफी परेशान थी, दोबारा रिश्ता रखना चाहती थी शिजान के साथ तुनिशा, जिसके चलते तुनिशा की मां ने भी शिजान से बात की थी। ऐसे में क्या मौत से पहले 2 घंटे पहले की वो मोटिवेशनल पोस्ट जिसका जिक्र मामा ने भी सूरज ओझा के साथ बातचीत में किया है, वही बात खटक रही है? उसी को आधार बनाकर परिवार को ऐसा लगता है कि आत्महत्या नहीं कर सकती तुनिशा, या और भी कुछ वजह गिनाई जा रही है परिवार की तरफ से? मृत्युंजय, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें सबसे पहले जो वनीता शर्मा है तुनिशा की मां, उनका बयान भी बहुत मायने रखता है। एक जो उन्होंने पहला स्टेटमेंट पहले दिन लिखाया था जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि वो खुद सेट पर गई थी शिजान से बात करने के लिए और शिजान ने उनके मुंह पर कहा कि मुझे आपकी बेटी से प्यार नहीं, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। उससे उनकी बेटी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा और उसके बाद से उनकी बेटी बहुत नाराज और दुखी रहती थी। लेकिन वो प्रतिदिन काम पर जाती थी, 8:30 बजे वो घर से निकलती थी और रात 11 बजे अपने घर पर लौटती थी। 12-12 घंटे की शिफ्ट में वो काम करती थी। इसी जगह से मीरा रोड के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में वो रहती हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी माता का बयान फिर से लिया जाए और साथ ही साथ जो मामा है उन्होंने जिस प्रकार का दावा किया है, खुलासा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज आपको बता दें घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो कल कोर्ट में 2 दिनों का रिमांड मिला हुआ है, इस 2 दिनों के दौरान मामा पवन शर्मा का, जो मौसी हैं फॉरेन में रहती हैं, उनका बयान दर्ज करना है। 2 ड्राइवर जो कि तुनिशा
तुनिशा के ड्राइवर हैं जो प्रतिदिन उसे काम की जगह पर ले जाते थे और फोन रास्ते भर में वो बातचीत करती थी, या कई बार सीजान के घर जाना होता था या सीजान भी कार में ट्रैवल करता था, उन 2 ड्राइवरों का बयान दर्ज होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि तुनिशा की मां वनीता शर्मा का भी बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वनीता शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है। जब से बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है, बेटी इस दुनिया में नहीं रही, मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। परिवार के करीबी तो यह भी बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, उन्हें सिर्फ मेडिसिन दिए जा रहे हैं, लिक्विड किसी तरह दिया जा रहा है, उस कंडीशन में नहीं है कि वो यहाँ से वसई जाएं और पुलिस स्टेशन में जाकर अपना बयान दर्ज करा सके। और देखिए बहुत मायने रखता है उनका बयान कि वो अच्छी प्रतिभाशाली बेटी इतनी कम उम्र में और वो भी इस तरीके से चला जाना, तो जाहिर सी बात है परिवार पर तो ये दुखों का पहाड़ जो टूटा है। वरुण जैन का रुख करते हैं। वरुण, इस बीच जो पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है, अब पुलिस का पूरा फोकस किस बात को लेकर रहने वाला है? क्या वो सवाल जिनके जवाब पुलिस जानना चाहेगी ताकि ये गुत्थी सुलझे? तो देखिए, बिल्कुल मैं अगर बता दूं, मैं सबसे पहले उसी मेकअप रूम के बाहर मौजूद हूं जिस मेकअप रूम के अंदर तुनिशा ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। पुलिस ने 2 दिन की रिमांड ली है, 2 दिन की रिमांड बढ़वाई है। पुलिस का ये कहना है कि कई इस तरीके के जो चैट्स हैं वो पता चले हैं जो कि इस आत्महत्या के बाद जो थे शिजान ने डिलीट कर दिए थे। उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिल गई है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है, पुलिस ये मानकर चल रही है कि शिजान कहीं ना कहीं शुरुआत से कुछ ना कुछ छुपा रहा है, क्योंकि शुरुआत में उसका कहना था कि उम्र और धर्म के कारण उसने ब्रेकअप किया। बाद में उसका कहना था कि वो अपने करियर पे फोकस करना चाहता था, इसलिए उसने ब्रेकअप किया। फिर उसकी स्टेटमेंट ये आई कि दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसने ब्रेकअप किया। और ये बात वो लगातार कहता रहा कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं थी। लेकिन जैसे ही जांच का दायरा आगे बढ़ा, पुलिस को उसकी उस गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चला, और ये भी पता चला कि आत्महत्या की जब जानकारी शिजान को पता चली, जब वो मेकअप रूम में पहुंचा, उसके बाद भी उसने अपनी उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड से बात की थी और कई चैट्स डिलीट कर दिए। तो मामला कहीं ना कहीं सस्पिशियस है। पुलिस को लगता है कि शिजान कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और उस 15 मिनट मौत से 15 मिनट पहले वो तुनिशा शिजान के साथ ही मौजूद थी। इसलिए बेहद क्रूशियल हो जाता है उस घटनाक्रम का पता लगाना, और इसीलिए पुलिस अब परिवार की जो बयान है वो दर्ज करेगी, मां के दोबारा से बयान दर्ज करेगी, साथ ही उस लड़की के भी बयान दर्ज करेगी जिससे उसने करीब 1.5 घंटे बात की थी। उसके बाद इन बयानों को शिजान के सामने रखा जाएगा, जिससे कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो झूठ है, वो सामने आ सके। और उसी की तैयारी करते हुए पुलिस ने जो 2 दिन की रिमांड है वो आगे बढ़ाई है। एक बात और बता दूं, बेहद महत्वपूर्ण या फिर रुमाना, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा जरूर दर्ज किया है, लेकिन वो मुकदमा दर्ज किया था तुनिशा की मां के बयान पे। लेकिन अगर वो आगे कोई और आरोप लगाते हैं तो पुलिस उसे दरकिनार नहीं कर सकती, उस हर एंगल पर जांच करेगी। और उसके अंदर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत अहम हो जाती है, जो कि तुनिशा की डॉक्टर ने सौंपी है, जिसके अंदर ये बात आई है कि उसकी मौत जो हैंगिंग से हुई है। अब आगे पुलिस इसको हत्या के एंगल से कैसे जांच को बढ़ाएगी, सबके बयान दर्ज करके उसे कोरिलेट करेगी, और अगर कुछ इसके अंदर सस्पिशियस मिलता है, हत्या जैसी कोई एंगल मिलता है, तो फिर उसके अंदर धाराएं भी जोड़ी जा सकती है। आप देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं, और दरअसल मुश्किल यही है क्योंकि यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद मौत हो गई। अब वो मौत जो है वो खुदकुशी है, या फिर अब जिस तरीके से परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साहब खुदकुशी तो कर नहीं सकती है तुनिशा, ये तो हत्या का मामला है। जो अभी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मामा का तुनिशा के आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी सूरज ओझा ने जो उनसे बातचीत की है, इसीलिए मामला उलझता जा रहा है। और इस बीच जरा मां का बयान भी आपको बताते हैं विस्तार से। तुनिशा की मां का ये बयान, वनीता शर्मा ने क्या कुछ कहा था। शिजान मोहम्मद खान हमारे घर आया करता था, बाकायदा घर जाता था तुनिशा के। 2 महीने पहले तुनिशा ने शिजान से रिश्ते की बात बताई, परिवार वालों के साथ साझा किया था तुनिशा ने अपने मन की बात। करीब 15 दिन पहले तुनिशा बहुत रो रही थी, परिवार परेशान हुआ। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुनिशा ने बताया कि शिजान ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मतलब 15 दिन पहले परिवार को यह पता चला कि दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। 2 महीने पहले ही रिश्ते की बात बताई थी तुनिशा ने। मैंने तुनिशा को समझाया, लेकिन वो रोती रही। अच्छा, मां ने ये तमाम बातें बताई हैं। 16 दिसंबर को तुनिशा को पैनिक अटैक आया, परिवार बेहद परेशान हो गया, तुनिशा बहुत दुखी थी। फिर 23 दिसंबर को मैं शिजान को समझाने बाकायदा सेट पर गई।
जो खबर हम आपको बता रहे हैं ना कि तुनिशा की मां सेट पर गई, वहीं पर जहां शूटिंग कर रहे थे ये दोनों, वहां जाकर इन्होंने शिजान से बातचीत की, उसको समझाया भी। शिजान ने तुनिशा के सामने ही कह दिया कि वो इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता। 24 दिसंबर की शाम मुझे फोन पर पता चला कि तुनिशा ने खुदकुशी कर ली है। तो सब कुछ कितनी जल्दी हुआ ये अब आप समझ गए होंगे। महज 2 महीने पहले तुनिशा ने अपने परिवार को यह बताया कि किस तरीके से वो रिश्ते में है। उसके बाद 15 दिन पहले रोती हुई जब नजर आई तो परिवार को बताया कि मामला खत्म हो गया है। बहुत दुखी थी, इसलिए मां पहुंची, समझाया शिजान को, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। और फिर बेटी की मौत। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, कुल मिलाकर परिवार की तरफ से ये जितनी जानकारियां दी गई हैं, जिस तरीके के बयान सामने आए हैं, और अब जो मांग परिवार की तरफ से की जा रही है कि आत्महत्या नहीं, हत्या के एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो, ये मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है क्या? तुनिशा देखिए, एक तरह से रोमाना, तुनिशा ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। इस आरोप में ज्यादा ठोस आधार प्राथमिक तौर पर कानूनी जानकारों को नजर नहीं आ रहा है। उसके पीछे एक कारण यह है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें डेथ बाय हैंगिंग इतना ही आया है, और कहीं पर भी तुनिशा के शरीर पर किसी प्रकार के घाव जो है इस तरह के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि उसकी हत्या की गई है। एक बात। दूसरी बात यह कि जब तुनिशा ने आत्महत्या की है, ये जब बात पता चलती उसके जस्ट पहले का घटनाक्रम आप देखिए। उस दोपहर को दोनों एक साथ खाना खाते हैं, तुनिशा और सिजान जो है, सिजान के मेकअप रूम में। उसके बाद में सिजान जो है वहां से निकलते हैं तो गुस्से में निकलते हैं और दरवाजा गुस्से में बंद करते हैं। उनका कॉल आया होता है कि अब आपका एक्ट आया, आप शूट के लिए निकलिए। तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं सेट पर, और तुनिशा जो है उनके मेकअप रूम में ही मौजूद रहती है। कुछ देर के बाद में जब तुनिशा का एक्ट आता है और उसको बुलाया जाता है कि अब आप आइए, तो वो तुनिशा जो है अंदर से, दरवाजा बंद होता है और बहुत सारे लोग दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद दरवाजा तोड़कर निकालना पड़ता है, और जब दरवाजा तोड़ा जाता है तब लोग पाते हैं कि वो लटकी हुई है जी, और उसको तुरंत वहां से अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में अगर ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, तो फिर सवाल उठता है कि अंदर से दरवाजा कैसे बंद था। तो जाहिर तौर पर अगर पुलिस इस मामले में आईपीसी की धारा 302 लगाती है तो काफी मुश्किल होगी ये साबित करने के लिए कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। बिल्कुल, मामला काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार वो हिजाब कनेक्शन तुनिशा की मौत में क्या है। इसको लेकर भी आगे बातचीत करेंगे, अपने सहयोगियों से जानकारी लेंगे। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं तुनिशा सुसाइड केस की, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक पर सीआरपीएफ की तरफ से जवाब दिया गया है। देखिए, राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है, बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई थी गृह मंत्री अमित शाह को, और इसी मामले में अब जवाब जो है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से दिया गया है। सीआरपीएफ ने जवाब दिया है। सीआरपीएफ की तरफ से कहा जा रहा है राहुल की सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, बल्कि राहुल गांधी खुद सुरक्षा निर्देशों के नियम तोड़ते हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कल ही गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर 24 दिसंबर तारीख का जिक्र करते हुए दिल्ली में जब भारत जोड़ो यात्रा दाखिल हुई थी उस दौरान जो सुरक्षा में खामी दिखी थी उसका जिक्र किया था। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरक्षा के चूक को लेकर जो सवाल खड़ा किया जा रहा था, अब सीआरपीएफ ने खुद कटघरे में राहुल को खड़ा कर दिया है। नीरज जी बिल्कुल रोमाना, अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार सूत्रों से ये पता चला कि सीआरपीएफ ने केसी वेणुगोपाल के हर पॉइंट का जवाब दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर जवाब दाखिल किया है, कांग्रेस महासचिव को जवाब भेजा है, और उसमें साफ तौर पे कहा है कि सीआरपीएफ अपने सुरक्षा निर्देशों को लेकर जिसकी भी सुरक्षा करती है, एक नियम बनाती है, और इसके अलावा जिस राज्य में जाती है उस राज्य की पुलिस को भी इन्फॉर्म करके कोऑर्डिनेट करती है। 24 तारीख का ये मसला है, 22 तारीख को ही सीआरपीएफ ने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, और उन्होंने ये भी बताया कि जो सुरक्षा घेरा, जो निर्देश दिए गए थे राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने उसको खुद वायलेट किया है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे, तमाम जानकारी के। तो राहुल गांधी जो है, जो सुरक्षा के उनके नियम है, खुद उनका उल्लंघन करते हैं, ये बात सीआरपीएफ की तरफ से कही गई है। आगे का एजेंडा, मतलब वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी, और आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरेगा वो बयान जो अभिनेत्री तुनिशा के परिवार की तरफ से दिया गया है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तुनिशा के मामा का सूरज ओझा हमारे सहयोगी ने किया है, और मामा ये दावा कर रहे हैं तुनिशा सुसाइड नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई। इस पूरे मामले में नया मोड़ आया है।
मामा के बयान के बाद ये मोड़ आया है। तुनिशा के मामा पवन शर्मा कह रहे हैं तुनिशा ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, तुनिशा के मामा ये भी कह रहे हैं कि शिजान मोहम्मद खान से मिलने के बाद तुनिशा का व्यवहार बदल गया था, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे, तुनिशा का पहनावा बदल गया था, तुनिशा हिजाब लगाने लगी थी। मामा ने लव जिहाद के एंगल से भी जांच की मांग की है। तुनिशा के मामा पवन शर्मा हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से कल की रिमांड आपने देखी, उस रिमांड को देखकर आपको क्या कुछ शक हो रहा है? ये आत्महत्या है, हत्या है, क्या आपको लग रहा है? देखिए हमें जब तुनिशा की बॉडी मिली थी तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिली थी। हमें नहीं पता कि क्या हुआ ये क्योंकि तुनिशा की डेथ से पहले उसने 2 घंटे पहले ही एक इतना मोटिवेशनल पोस्ट किया है जिसमें वो पैशन की बात कर रही है, करियर की बात कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि तुनिशा सुसाइड कर ही नहीं सकती, उसकी हत्या हुई है। तो आप ये आग्रह करेंगे पुलिस से कि इसको 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं बल्कि 302 हत्या करने का मामला दर्ज कर जांच करनी चाहिए? जी, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि अभी तक और अब जैसे आज जो रिमांड हुआ, जो पुलिस ने कोर्ट में रिमांड रिपोर्ट जमा की, उसमें भी ये पता चला कि शीजान ने काफ़ी सारी चैट्स जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। तो इससे हमारा शक और ज़्यादा बढ़ गया है कि तुनिशा के साथ कुछ गलत हुआ है शायद, क्योंकि वो लड़की जितनी मोटिवेशनल थी, जिस तरीके से उसका करियर इतना आगे बढ़ रहा था, जितनी वो सक्सेसफुल थी, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। तो पुलिस को हत्या के एंगल से जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। सरकार से और पुलिस से, दोनों से क्या आग्रह करेंगे आप? मैं चाहता हूं कि पुलिस हमें पूरा सपोर्ट करे। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग भी हमें सपोर्ट करें और तुनिशा के केस को हत्या के एंगल से आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाए। इसमें लव जिहाद के भी एंगल से जांच करने की बात की थी। देखिए, वो मुझे आप मीडिया के थ्रू ही पता चला, क्योंकि मैं उतना नहीं चेक करता हूँ। मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला कि तुनिशा ने कई जगह हिजाब भी पहना हुआ है और तुनिशा के बिहेवियर में पिछले कई महीनों से काफ़ी चेंजेस थे, जिस बारे में मैं चाहता हूँ पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करे और वो भी सामने आए। एक लाइन जानना चाहूँगा, क्या चेंजेस थे? क्योंकि किस लाइन पे? देखिए, शक बहुत ज़्यादा गहराता है जब हत्या की बात आती है, तो बिहेवियर चेंज क्या था? मैं चाहता हूँ पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करे। मैं एक बार ये रिमांड के जो 2 दिन पुलिस ने और लिए हैं, तो उसकी चैट्स रिकवर होने दीजिए, बहुत कुछ सामने आएगा। जैसा कि पहले भी जो हमने कहा था कि उसके अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध है, वो भी सामने आ ही गया आज। मतलब जो आप कह रहे हैं सब सच हो रहा है, तो आपका जो शक है कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, तो कल को ये भी साबित हो सकता है? देखिए, जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट जमा की और उसमें पता चला है कि शीजान ने अपनी चैट्स डिलीट की हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ छुपाना चाह रहा है, और जो कि पुलिस को अभी तक नहीं पता चला है। तो और तुनिशा सुसाइड कर ही नहीं सकती। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उसकी हत्या की गई है और बाद में उसे सुसाइड का मोड़ दे दिया गया। तो मैं चाहता हूँ पुलिस उस एंगल से इसकी जांच करे। धन्यवाद। तो हमारे साथ तुनिशा के मामा थे, जो बहुत ही गंभीर दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में आत्महत्या की जांच न कर पुलिस हत्या की जांच करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए, परिवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उसके बाद सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिरकार तुनिशा को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। इस सब के बीच जो आरोपी है शिजान मोहम्मद खान, वो जिस तरीके के बयान पुलिस को दे रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं शक गहरा रहा है। और शक क्यों गहरा रहा है? क्योंकि ब्रेकअप पर शिजान ने बार बार अपने बयान बदले। पहला बयान जो उसकी तरफ से दिया गया, उम्र और धर्म, उसने वजह बताई कि साहब दोनों के बीच उम्र का फासला बहुत ज्यादा, दोनों के धर्म अलग अलग। पहले उसने ये वजह बताई।
फिर उसने अपना बयान बदला, कहने लगा कि दोनों के परिवार जो हैं उन्हें रिश्ता कबूल नहीं था, उन्हें रिश्ता पसंद नहीं था। हालांकि आप जानते हैं खुद तुनिशा की मां का बयान हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि साहब वो मना रही थी शिजान को कि वो उनकी बेटी के साथ रिश्ते में कायम रहे। और तीसरी बड़ी वजह या तीसरा बड़ा बयान जो बदला इस शिजान मोहम्मद खान ने, वो ये कि अपने करियर पर फोकस करना चाहता था, इस वजह से उसने ब्रेकअप किया। तो कुल मिलाकर एक तरफ शिजान के ये बदलते बयान और दूसरी तरफ तुनिशा के परिवार की तरफ से बड़ा दावा कि साहब आत्महत्या नहीं कर सकती है तुनिशा, ये मामला हत्या का है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जो इस वक्त लगातार बने हुए हैं, इस पूरे मामले पर अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। सूरज ओझा का रुख करते हैं और जानते हैं सूरज ओझा से कि क्या पुलिस, सूरज मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं कि क्या पुलिस अब इस मामले में हत्या के एंगल से भी जांच कर सकती है? देखिए, पुलिस का तो साफ तौर पे ऐसा कहना है कि हम किसी भी एंगल को रूल आउट अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मां के बयान के आधार पर हमने 306 का मामला दर्ज किया है, मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए, अभी का ये अपडेट है लेटेस्ट कि अब तक करीबन 25 लोगों के बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं और इस मामले में जिस तरह की नई नई बातें सामने आ रही हैं, इसी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए अब मां का बयान दर्ज करना काफी जरूरी है पुलिस को, ताकि जांच को आगे बढ़ा सके। चूंकि मां की फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है, इसी वजह से मां का बयान दर्ज हो पाएगा कब, ये सवाल है। लेकिन पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। पहले दिन ही पुलिस ने बता दिया था कि वो किसी भी मामले किसी भी एंगल को छोड़ेगी नहीं। तो देखिए, पुलिस एक एक चीजों को खंगाल रही है, बयान ले रही है। साथ ही जिस अस्पताल में सबसे पहले ले जाया गया था, उस अस्पताल के डॉक्टर का भी बयान अब पुलिस दर्ज करेगी। ठीक है, लेकिन मृत्युंजय, जिस बात का जिक्र आप पहले भी कर रहे थे कि मामा आज जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, सबसे बड़ा विरोधाभास तो जब पहले मां का बयान सामने आया था, वही इस बयान पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों के बयान मेल नहीं खा रहे। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए कुछ हालात के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो हालात 24 तारीख को थी वो 4 दिन बाद धीरे धीरे बदलती हैं। 24 तारीख को एक मां ने तत्काल सुना था कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, उस कंडीशन में उन्होंने पुलिस के सामने एक शिकायत दर्ज कराई थी और उस शिकायत के आधार पर लगभग 1.5 पन्नों की एक शिकायत के आधार पर FIR दर्ज किया गया। लेकिन अब जो माता है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो किस मानसिक स्थिति में बयान दर्ज कराएंगी, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। मामा जो है वो परिवार के सदस्यों से और बातें करते हैं, ड्राइवर से जब बातें करते हैं, को स्टार से बातें करते हैं, तो कुछ नई बातें भी सामने आ जाती हैं। तो इसीलिए जो मामा है वो नई बात कर रहे हैं। माँ जो है जब एकदम मानसिक स्थिति ठीक होने के बाद अच्छे कंडीशन में जब अपना बयान देंगी, तो वो पुरानी बातों को भी याद कर पाएंगी कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। जैसा कि उन्होंने बयान में बताया कि 3 से 4 बार शिजान यहाँ घर पर भी आया हुआ है, तो उस दौरान क्या हुआ था, तुनिशा उनके घर पर जाती थी, वहां पर क्या हुआ था, लद्दाख में शूट के दौरान क्या हुआ था। और अपने बयान में माता ने यह कहा है कि जब भी सेट पर जो कुछ भी होता था 12 घंटे, तो घर आने के बाद तुनिशा अपनी माँ से सब कुछ साझा करती थी कि आज क्या हुआ, सेट पर क्या हुआ, शिजान से क्या बातें हुई, सब कुछ साझा करती थी। तो ये अगर मानसिक स्थिति ठीक रही तो एक बार फिर से माँ अपना डिटेल में बयान देंगी, और इसीलिए पुलिस बयान दर्ज करना चाहती है। और बहुत महत्वपूर्ण बयान होगा ये, जिसके आधार पर आगे का केस ही कितना मजबूत बनता है, किस दिशा में जाता है, यह सब कुछ तय होगा। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं। तुनिशा सुसाइड केस में आज एक बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, और वो क्या होने वाला है ये जान लीजिए आप। एक तो तुनिशा के परिवार का बयान दर्ज होगा आज, मामा का बयान दर्ज करेगी पुलिस। इतना ही नहीं, आज मौसी और 2 ड्राइवर्स का भी बयान दर्ज होगा। और इस सब के बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले तुनिशा के परिवार से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे तुनिशा के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। मैं सीधे रुक करती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जितेंद्र से, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का तुनिशा के परिवार वालों से उनके घर जाकर मुलाकात करना, जितेंद्र, ये सहानुभूति सांत्वना के तौर पर देखा जाएगा या फिर इसमें सियासत का एंगल भी है?
देखिए, इसमें जाहिर तौर पर सियासत का एंगल भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है कि ये लव जिहाद का मामला है। और अब आपने देखा कि जो सूरज ओझा ने उनके मामा का इंटरव्यू किया तो उसमें भी उन्होंने शक जताया है कि जिस तरह से हिजाब पहने हुए तस्वीरें सामने आई थी उससे उन्हें भी शक हो रहा है कि ऐसा ही कुछ मामला है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक अहम जानकारी दे दूँ, जो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें कि तुनिशा हिजाब पहने हुए नजर आ रही है, दरअसल जो वहाँ सेट लोग हैं वो ऐसा बताते हैं कि दरअसल ये शूटिंग का हिस्सा था, ये एक कॉस्ट्यूम था और उसी तस्वीर में हिजाब पहने हुए हैं तुनिशा और सिजान, और साथ में जो सेट पर गणेश जी की प्रतिमा है उसकी आरती कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में उनकी ओर से इस बात को रूल आउट किया जा रहा है कि ये कोई लव जिहाद का मामला था, ये कॉस्ट्यूम का हिस्सा था, क्योंकि जो सेटिंग है इस पूरी कहानी की अली बाबा दास्ताने काबुल, तो उस मुताबिक उनको कॉस्ट्यूम पहनना था जिसमें हिजाब भी एक हिस्सा था, और वही तस्वीर जो वायरल हो रही है और उसी के आधार पर, क्योंकि जब सूरज ने ये सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि उनके बिहेवियर में बदलाव आए थे, तो उनके मामा कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने ये कहा कि ये पुलिस जांच करेगी कि किस तरह के बिहेवियर में बदलाव आए थे। बिल्कुल, और हिजाब की बात को भी लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि साहब मीडिया के जरिए उनको पता चल रहा है हिजाब, तो उस तस्वीर को लेकर जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि दरअसल वो हिजाब वाली जो तस्वीर नजर आ रही है तुनिशा की, वो शो के कॉस्ट्यूम का हिस्सा था। इस बीच शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड, इसको लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सीक्रेट गर्लफ्रेंड जिसकी वजह से माना जा रहा है कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया। आखिरकार ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन है? देखिए, पहचान पुलिस ने कर ली है, लेकिन अभी वो पहचान आम नहीं की गई है। लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ये टीवी सीरियल की ही एक एक्ट्रेस हैं, मुंबई की ही रहने वाली है ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी शिजान ने, और इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड ने कई टीवी शोज में एक साथ काम किया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस लड़की के संपर्क में शिजान लगातार बना हुआ था, ये भी बात सामने आई है। एक और लड़की से, शिजान के रिश्ते से परेशान थी तुनिशा, तो वो यही सीक्रेट गर्लफ्रेंड है क्या? शिजान के मोबाइल से कथित गर्लफ्रेंड की चैट भी डिलीट की गई है, उसको रिट्रीव कर रही है पुलिस, दोबारा से हासिल कर रही है ताकि मामले को सुलझाया जा सके। जो गुत्थी उलझी हुई है लगातार, डिलीट हुई चैट रिट्रीव करने में जुटी हुई है पुलिस। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अभी भी कहीं ना कहीं उलझता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं सूरज ओझा, वहीं पुलिस स्टेशन के पास ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त कुछ अपडेट है उनके पास। सूरज, क्या अपडेट है? फ्रेम दिखाओ। जी बिल्कुल, देखिए आपको विजुअल्स में दिखा दूं। सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पे देख रहे हैं कि 2 और लोगों को बुलाया गया है जिसका बयान दर्ज किया जा रहा है पुलिस ने। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके सामने 2 महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, इनका बयान भी दर्ज किया जा रहा है। तो इस मामले में देखिए हमने कल ही बताया था कि कई और लोगों के बयान आज दर्ज किए जाएंगे, तो जिसमें 2 लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। आपको फ्रेम में आपने देखा ही होगा, फिलहाल पुलिस ने दरवाजा बंद कर लिया, दोनों के बयान दर्ज कर रहे हैं। ये कौन है, अभी फिलहाल सस्पेंस है कि ये तुनिशा के क्लोज फ्रेंड्स हैं या उससे जुड़े लोग हैं या फिर शिजान के करीबी हैं, उनके लोग हैं। लेकिन अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और वाइड किया है, एक के बाद एक लोगों को बुलाया जा रहा है, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और कुछ समय बाद शिजान जो कि पुलिस की कस्टडी में है उसे भी बाहर निकाला जाएगा, उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो देखिए पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, मामले की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। देखिए मामा ने बड़ा दावा किया है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। तो देखिए हर एक मामले की जांच करना बेहद जरूरी है। तो मैं विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा, देखिए विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि 2 और लोगों के बयान दर्ज किए जाने जा रहे हैं। ये 2 लोग, देखिए जितने भी बयान पुलिस दर्ज कर रही है, हर एक बयान काफी इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए। कोई ना कोई एक लाइन मिल जाए पुलिस को जो जांच में उन्हें आगे की लीड दे देगी, इसी वजह से हर एक के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जिसमें ड्राइवर से लेकर हर किसी का बयान दर्ज किया जाएगा। किसने कौन सी बात सुनी हो, कौन सी चीज पुलिस को लीड दिला दे, इसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है और साथ ही वो लीड ढूंढने की पुलिस कर रही है ताकि अगर ये आत्महत्या है तो उससे जुड़े सबूत मिले, अगर ये हत्या है तो उससे जुड़े सबूत मिले। जी बिल्कुल, तो पुलिस की तफ्तीश जारी है, जांच जारी है। 2 और महिलाएं जो इस वक्त पुलिस थाने में पहुंची हुई हैं, जिनका बयान दर्ज किया जा रहा है, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और लोगों का दर्ज हो रहा है बयान। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने इस वक्त वो दोनों लोग बैठे हुए हैं, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। अब तक 25 लोगों के बयान इस पूरे मामले में दर्ज हो चुके हैं।
और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पुलिस की कोशिश ये कि एक बार फिर से जो तुनिशा की मां है वनीता शर्मा, उनका आज बयान दर्ज किया जाए। वो इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है तब जबकि पहले मां की तरफ से जानकारी दी गई थी कि बेटी बहुत दुखी थी, परेशान थी, खुद मां ने भी शेजान से बातचीत की थी। वहीं दूसरी तरफ मामा सामने आए हैं और कह रहे हैं कि यकीन नहीं कर पा रहे हैं वो कि सुसाइड कर सकती है तुनिशा। ये मामला सुसाइड का नहीं बल्कि हत्या का है। ये बड़ा दावा तुनिशा के मामा की तरफ से किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का हमारे साथ बने रहने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको आगे का एजेंडा में बता रही हूं। हावड़ा में एक्ट्रेस रिया कुमारी के मर्डर को लेकर बड़ी खबर आ गई है। रिया कुमारी के पति प्रकाश सिंह को ही इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक्ट्रेस के पति को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिया के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पति प्रकाश सिंह जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कल गोली मारकर एक्ट्रेस की हत्या कर दी गई थी। सीधे रुक करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी मनुग्या इस वक्त मौजूद हैं। मनुग्या, पति को गिरफ्तार किया गया है रिया कुमारी को गोली मारकर हत्या करने के मामले में, आधार क्या है? आधार रोमाना ये है कि परिवार ने लिखित कंप्लेन दायर की है और ये कहा है कि प्रकाश सिंह जिस समय गाड़ी से उतरे लिए तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए और गाड़ी पर एक साथ हमला किया और जब रिया ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसके बाद गोलियां चला दी गई। सवाल इसलिए उठा है क्योंकि एक गोली गाड़ी के अंदर से मिली है जिस पर अब पुलिस ये पूछताछ कर रही है। स्वाति भंगलिया जो पुलिस अधीक्षक हैं हावड़ा रूरल की, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिरकार गोली अगर अंदर से चली है तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसमें प्रकाश की भी कोई भागीदारी थी? और प्रकाश सिंह को इसलिए हिरासत में लिया गया है जिससे आगे की पूछताछ हो सके। परिवार का कहना है कि पहला मौका नहीं है जब वो अपनी पत्नी को बार बार परेशान करते, लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरह की हरकत हुई है और रिया अब दुनिया में नहीं रही है। तो क्या ये प्री प्लान साजिश थी कि झारखंड से बाहर आके बंगाल की सीमा में आकर इस तरह से प्लान करके इस पूरी हत्या को अंजाम दिया जाए या फिर पीछे कोई और मंशा भी है? बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज्ञा लोईवाल। तो एक्ट्रेस की हत्या के मामले में पति को ही फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जा रही है ताकि मामले को सुलझाया जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।